हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा। आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 2 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 4। मैं आपको बता देती हूँ, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था अबाउट फ्लावर, जिसमें कुछ टर्म्स दिए हुए थे जैसे फ्लोरिकल्चर के बारे में, इन्फ्लोरेंस दे रखा था। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था अबाउट स्टैमेन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। थर्ड पार्ट में बच्चों हमने पढ़ा अबाउट पॉलन ग्रेन्स, और अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे अबाउट द पिस्टल, माइक्रोस्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रायो सैक। तो यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था अपने लास्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले जो बुक में दे रखा है पैराग्राफ, पहले हम वो पढ़ेंगे जैसे यूजुअली हम पढ़ते हैं, और ये टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़िएगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन आपका सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया? गाइनोशियम। तो यहाँ से आपका मेडिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल। तो गाइनोशियम क्या कर सकता है? या तो सिंगल पिस्टल, तो आपको पहले पता होना चाहिए, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है दैट गाइनोशियम क्या हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और दूसरा क्या हो गया? अगर हम यूनिट ऑफ गाइनोशियम की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ गाइनोशियम क्या होता है? पिस्टल। मतलब अगर एक हम गाइनोशियम की बात करेंगे तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? पिस्टल। तो यहीं पे वो चीज़ दे रखा है, द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल। अगर सिंगल पिस्टल होगा तो क्या होगा? मोनोकार्पेलरी। नाम से ही पता लग रहा है, मोनो मीन्स सिंगल। या फिर कह रहा है और मे हैव अ मोर देन वन पिस्टल। अगर एक से ज़्यादा पिस्टल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? मल्टी कार्पेलरी। समझ में आ गया? ये दो चीज़ें, मोनोकार्पेलरी मतलब सिंगल पिस्टल, मल्टी कार्पेलरी मतलब बहुत सारे पिस्टल। तो यहाँ तक तो आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टल मे बी फ्यूज टुगेदर। बहुत सारे पिस्टल है लेकिन क्या है? अगर वो फ्यूज्ड है तो उसे आप क्या कहोगे? सिनकार्पस। फिगर नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन कह रहा है और मे बी फ्री। अगर बहुत सारे पिस्टल है और वो फ्री है तो आप क्या उसको बोलोगे? एपोकार्पस। ये भी फिगर 2.7c। एक बार पहले फिगर देख लेते हैं। ये देखिए, ये बी और सी में बी क्या शो कर रहा है आपको? मल्टी कार्पेलरी तो है लेकिन ये सिनकार्पस। सिनकार्पस क्या बताया? ये बहुत सारे हैं लेकिन ये फ्यूज्ड है ऑफ अ पेपेवर। सी में क्या दिखा रहा है आपको? मल्टी कार्पेलरी मतलब क्या हो गया? एपोकार्पस। बहुत सारे आपको दिख रहे हैं लेकिन ये क्या हो गया बच्चों? फ्री है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई सिनकार्पस और एपोकार्पस में। सिनकार्पस क्या होता है? मैनी पिस्टल है लेकिन ये फ्यूज्ड है। एपोकार्पस में क्या हो गया? मैनी पिस्टल है लेकिन ये फ्री है। सो बच्चों क्लियर है? तो चलते हम दोबारा उसी स्लाइड पे। फिगर हमने देख लिया। अब उसके बाद कह रहा है ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट्स। तो पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं। अब वो कौन कौन से? द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। 3 पार्ट्स हो गए। अगर आपसे कोई पूछेगा डैट ये जो पिस्टल है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, तो आप क्या बताओगे? 3 पार्ट्स होते हैं। पहला स्टिग्मा, नेक्स्ट स्टाइल एंड द थर्ड वन इज ओवरी। अब ये है क्या? आपने नाम तो पढ़ लिया, तो पहले आप फिगर देखिए। बहुत ज़रूरी है समझना बिकॉज बायो में हर चीज़ क्या होता है? फिगर से ही आप समझते हो। तो दिस वन इज स्टिग्मा, ये क्या हो गया? स्टाइल, और ये क्या हो गया? ओवरी। तो स्टिग्मा क्या हो गया? सबसे ऊपर हो गया। स्टाइल ये मिडल वाला लेयर हो गया। ओवरी आपका सबसे नीचे, और ओवरी के नीचे क्या हो गया? थैलेमस। तो अभी हमने तो बच्चों सिर्फ ये जो नाम दे रखा है हमने वो पढ़ लिया। अब ये स्टिग्मा पे क्या हो रहा है, स्टाइल पे क्या हो रहा है, ओवरी पे क्या हो रहा है, थैलेमस में क्या हो रहा है, ये चीज़ें पॉइंट्स हम पढ़ते हैं अभी। तो नाम देख लिया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये कहाँ प्रेजेंट होता है। अब स्टिग्मा के बारे में कुछ पॉइंट्स है। द स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर अ पॉलन ग्रेन्स। तो स्टिग्मा एक तरफ से कैसा बिहेव कर रहा है? एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। किस चीज़ के लिए? पॉलन ग्रेन से। नेक्स्ट इज द स्टाइल इज एन इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। और हमने क्या देखा? स्टाइल क्या हो गया? इलोंगेटेड पार्ट है। इलोंगेटेड मीन्स काफ़ी लॉन्ग पार्ट है। नेक्स्ट इज द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल इज ओवरी। ओवरी क्या हो गया? बल्ज पार्ट, जो अभी हमने फिगर देखा है। और कह रहा है इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर क्या हो गया बच्चों? ओवेरियन कैविटी, जिसको हम लोक्यूल बोलते हैं। तो समझ में आया? ओवरी के अंदर एक कैविटी है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ओवेरियन कैविटी, या फिर उसे लोक्यूल बोल सकते हो। नेक्स्ट इज द प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, और ओवेरियन कैविटी के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है? प्लासेंटा प्रेजेंट है। तो अब बोल रहा है कि ये जो प्लासेंटेशन जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था उस चीज़ को रिकॉल करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ से अब आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं पहले मैं आपको बता देती हूँ। पहला मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिखा है। गाइनोशियम ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट इज अगर हम यूनिट ऑफ गाइनोशियम की बात करते हैं, ये क्या हो गया? पिस्टल। अब ये जो पिस्टल है ये आपके 4 टाइप्स के हो गए। ये डिपेंडिंग अपॉन पिस्टल। कैसे? पहला क्या हो गया? मोनोकार्पेलरी मतलब 1 पिस्टल। मल्टी कार्पेलरी मतलब बच्चों मोर देन 1। सिनकार्पस क्या हो गया? मैनी पिस्टल लेकिन फ्यूज्ड है। एपोकार्पस क्या हो गया? मैनी पिस्टल प्लस फ्री। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ पिस्टल, क्या हो गया? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा में क्या होता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन है। स्टाइल क्या हो गया? इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। और ओवरी हमने क्या देखा? जो बेसल बल्जिंग पार्ट है ऑफ द पिस्टल, ये क्या हो गया? ओवरी। तो यही चीज़ें अब आप पैराग्राफ में पढ़ो और पॉइंट्स में पढ़ो। देखो पॉइंट्स में कितना ईजिली समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको बता रखा है कि ओवरी के इनसाइड में क्या है? ओवेरियन कैविटी। ये देखिए मैंने फ्लो चार्ट में बताया, बता आरो मैंने समझाया है।
तो ओवरी के इनसाइड यहाँ मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ओवरी के इनसाइड में ओवेरियन कैविटी, जिस ओवेरियन कैविटी को हम लोक्यूल भी बोलते हैं। अब इसके अंदर, ये मैंने रेड पेन से इनसाइड शो कर रहा है, इसके अंदर क्या है, प्लासेंटा। और प्लासेंटा क्या अराइज करती है, यहाँ पे जो प्लासेंटा है किसके अंदर प्रेजेंट है, लोक्यूल के अंदर, और ये प्लासेंटा, यही प्लासेंटा राइज कर रही है इनटू अ मेगास्पोरेंजियम, मतलब क्या हो गया, ओव्यूल। तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डैट ये जो ओवेरियन कैविटी है ये कहाँ प्रेजेंट है, डैट ओवरी के अंदर, या फिर प्लासेंटा किसके अंदर प्रेजेंट है, तो मतलब क्या हो गया, ओवेरियन कैविटी या फिर लोक्यूल के अंदर। और ये जो प्लासेंटा है ये किसको राइज कर रहा है, मेगास्पोरेंजियम, मतलब आप कह सकते हो ओव्यूल। नेक्स्ट पूछ सकता है कि मल्टी कार्पेलरी क्या है, काफ़ी बार पूछा जाता है, मतलब मोर देन वन, तो ये तो बहुत ईजी है, मल्टी एंड मोनोकार्पेलरी। बच्चे फंसते कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, इन सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। तो सिनकार्पस में क्या होता है, मैनी पिस्टल लेकिन फ्यूज्ड होता है, एपोकार्पस में क्या होता है, मैनी पिस्टल प्लस फ्री होता है। क्लियर हो गया बच्चों, बढ़ते हैं हम आगे, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे, अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया। यही चीज़ मैंने आपको अभी दिखाया पीछे, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूल। ये आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया है यहाँ पे प्लासेंटा जो राइज क्या हो रहा है, मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ओव्यूल। तो अब आप पॉइंट्स में देख रहे हो ना, या फिर फ्लो चार्ट में पढ़ना कितना ज़्यादा ईजी होता है। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी मे बी वन। अगर जो ओव्यूल है ये क्या हो सकता है, मे बी वन, तो वन किस में होता है, वीट में होगा, पैडी में होगा, या फिर मैंगो में होगा। लेकिन मैनी किस में देखते हो, पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है दैट मैनी ओव्यूल के कौन कौन से एग्जाम्पल है और सिंगल ओव्यूल के कौन कौन से एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज बच्चों, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल कह रहे हैं। अब ये है क्या, let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule that is 2.7D। ये देखिए 2.7D में क्या हो गया, ये फिगर शो क्या कर रहा है, अटिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। तो अब ये जो ओव्यूल है इनके कौन कौन से पार्ट्स है और उनके फंक्शन क्या है। तो ओव्यूल क्या हुआ, इट इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लासेंटा बाय द मीन्स ऑफ स्टॉक, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कह रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पूछता है कि ओव्यूल क्या हो गया, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, अटैच किससे हो रहा है, प्लासेंटा से, किससे, एक स्टॉक, जिसको हम फ्यूनिकल कह रहे हैं। समझ में आ गया। या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, फ्यूनिकल से क्या अटैच है, आप क्या कहोगे, प्लासेंटा अटैच है। नेक्स्ट इज द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल। अब जो ओव्यूल का जो बॉडी है ये फ्यूनिकल से तो अटैच हो रहा है, अब ये इसके साथ फ्यूज होके कौन से रीजन में जा रहा है, तो हाइलम। अब आप बोलोगे ये जो फ्यूनिकल कहाँ है, तो ये आप देख सकते हो, ये फ्यूनिकल, दिस वन इज अ फ्यूनिकल। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, हाइलम। ये फिगर आप देखो, यहाँ पे हाइलम शो हो रहा है। दस द हाइलम रिप्रेजेंट्स, तो एक तरफ से हाइलम क्या रिप्रेजेंट करेगा, जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। तो क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है डैट ये जो जंक्शन है बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल क्या हो गया, तो आप क्या बताओगे, उसको हाइलम बताते हैं। दस द हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। समझ में आ गया, ये ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाइलम बोल रहे हैं। ईच ओव्यूल हैज़ वन और टू प्रोटेक्टिव, यहाँ पे एक इन्वेलप की तरफ प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्यूबमेंट। तो इंट्यूबमेंट यहाँ पे देखो, दो इंट्यूबमेंट है, आउटर इंट्यूबमेंट और इनर इंट्यूबमेंट। तो एक तरफ से क्या हो रहा है, ये प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, एक आउटर और एक इनर। लेकिन जो ये वाला एरिया है यहाँ पे इंट्यूबमेंट क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। तो बोल रहा है इंट्यूबमेंट इन सर्कल द न्यू सेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड अ माइक्रोपाइलर इज ऑर्गेनाइज्ड। ये जो न्यू सेलस है ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग तो बन रहा है, लेकिन ये जो देख रहे हो, ये जो माइक्रोपाइल, इस जगह पे क्या हो रहा है, ये ओपन है, यहाँ पे इंट्यूबमेंट ये कवर नहीं कर रहा है। देखा आपने, सी दिस वन, ये वाला एरिया पे क्या हो गया, ये खाली है। तो ये क्या हो गया, माइक्रोपाइलर एंड पे। काफ़ी बार पूछा जाता है कि कहाँ पे, किस एंड पे अगर इंट्यूबमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उस चीज़ को क्या बोलोगे, तो माइक्रोपाइल बोलोगे। नेक्स्ट कह रहा है ऑपोजिट टू अ माइक्रोपाइलर एंड। ये जो माइक्रोपाइलर एंड इस तरफ क्या हो गया, माइक्रोपाइलर एंड हो गया, लेकिन ये जो माइक्रोपाइलर एंड के ऑपोजिट में कौन सा पोल प्रेजेंट होता है या कौन सा एंड, तो आप उसे क्या बोलोगे, चैलिजल एंड। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसल पार्ट ऑफ द ओवम। तो ध्यान रखना है, ओव्यूल सॉरी, तो ये इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछता है दैट बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल तो क्या होता है, चैलिजल एंड होगा या फिर माइक्रोपाइलर एंड। तो ध्यान रखना है कि हमेशा जो चैलिजल एंड है ये क्या हो गया, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फिगर बहुत लोग उल्टा भी बना देते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। बुक में भी नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे कि दैट चैलिजल पोल क्या हो गया, ऊपर दे रखा है और माइक्रोपाइलर एंड नीचे दे रखा है। तो ध्यान रखिए, बेस क्या हो गया, हमेशा बेस रहता है चैलिजल पोल। क्लियर है। यहाँ पे अब बच्चों यही चीज़ को मैंने बताया यहाँ है, जो अभी तक हमने पढ़ा है डैट नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी में भी क्या हो गया, वन किस में हो गया, वीट, पैडी, मैंगो, और मैनी किस में हो गया, पपाया, मेलन, वाटरमेलन या फिर ऑर्किड में। नेक्स्ट जो अभी हमने पढ़ा है मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल, ये क्या हो गया, पहला ओव्यूल क्या है बच्चों, डैट अभी हमने पढ़ा है स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लासेंटा बाय द स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। दूसरा क्या है, हाइलम, मतलब क्या हो गया, एरिया वेयर द बॉडी ऑफ अ ओव्यूल फ्यूजेस विद अ फ्यूनिकल।
नेक्स्ट इज इंट्यूगमेंट, क्या बताता है, ये या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, प्रोटेक्टिव लेयर। मतलब क्या हो गया, एक आउटर इंट्यूगमेंट और दूसरा क्या हम फिगर यहाँ पे देख रहे हैं, आउटर और इनर इंट्यूगमेंट प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। माइक्रोपाइल क्या बताया था, इंट्यूगमेंट इनसर्कल द न्यूसेलस। ये न्यूसेलस देख रहे हो, ये पे ये वाला न्यूसेलस इसको इनसर्कल तो कर रहा है, लेकिन कहाँ पे, सिर्फ एक्सेप्ट दिस वन इज अ माइक्रोपाइल एंड पे। नेक्स्ट कह रहा है ये जो माइक्रोपाइल एंड है इसके ऑपोजिट में कौन सा एंड प्रेजेंट है, चैलिजल एंड प्रेजेंट है। और ये जो चैलिजल पोल या फिर चैलिजल एंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ये चीज़ मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल मैंने मेंशन किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूसेलस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या है, इट इज़ अ मास ऑफ सेल इनक्लोज विद इन द इंट्यूगमेंट। और ये जो सेल्स ऑफ न्यूसेलस हैव एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। इसमें क्या होता है, न्यूसेलस में बहुत सारे एबंडेंट अमाउंट में, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया, तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। इनक्लोज विद इन द इंट्यूगमेंट इज अ मास ऑफ सेल, जिसको न्यूसेलस कह रहे हैं। सेल ऑफ न्यूसेलस हैज अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल और लोकेटेड इन द न्यूसेलस इन द एम्ब्रायो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये कहाँ लोकेट हो रहा है, एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक को क्या बोल रहे हैं हम, फीमेल गैमेटोफाइट। और क्या कह रहा है यहाँ पे, एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रायो सैक फॉर्म फ्रॉम अ मेगास्पोर। तो ये भी क्वेश्चन है, दैट जो ओव्यूल है उसके पास जनरली क्या होता है, सिंगल एम्ब्रायो सैक प्रेजेंट है, और ये किससे फॉर्म्ड हो रहा है, मेगास्पोर से। क्लियर हो गया, तभी तो यहाँ पे नाम क्या पढ़ रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम। अब पढ़ेंगे हम मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये जो फॉर्मेशन है ये है कि अभी तक तो हमने ओव्यूल के बारे में पढ़ा ना बच्चों ये। अब आप पूछोगे कि ये मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है, तो मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल, मतलब अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा है, ओव्यूल पढ़ा, और उसमें कौन कौन से पार्ट्स है, चैलिजल पोल, एम्ब्रायोसैक, न्यूसेलस, आउटर और इनर इंट्यूगमेंट के बारे में पढ़ा, हाइलम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और माइक्रोपाइलर पोल के बारे में पढ़ लिया। तो ये तो हमने सिर्फ उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ा। अब हमें पढ़ना है मेगास्पोरोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन हो रहा है किस चीज़ का, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। किससे बन रहा है, मेगास्पोर मदर सेल से, जिसको आप क्या बोलोगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। तो ओव्यूल जनरली क्या डिफ्रेंशिएट कर रहा है, सिंगल मदर सेल, जिसको आप क्या बोलोगे, एमएमसी इन अ माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर रीजन ये आप देख रहे हो, माइक्रोपाइलर एंड बोल दो या फिर माइक्रोपाइलर पोल बोल दो। सो इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। अब ये फिगर यहाँ पे है, इस चीज़ को ध्यान से देखिए पहले। इट इज़ अ लार्ज सेल डेंस कंटेनिंग द साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। और एमएमसी अंडरगो कहाँ जा रहा है, मियोटिक डिवीजन में। तो मियोटिक डिवीजन में जाने के बाद क्या हो रहा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस। एमएमसी जो है मियोसिस डिवीजन ही क्यों शो कर रहा है, और पूछ रहा है आपको मियोसिस रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। फिगर आप देखो 2.8a, ये 2.8a दिख रहा है, ये देखो माइक्रोपाइलर एंड दिख रहा है, दिस वन इज अ न्यूसेलस। ये क्या हो गया, एमएमसी क्या हो गया, मेगास्पोर मदर सेल। फिर से आप देखो माइक्रोपाइलर एंड, ये न्यूसेलस है। अब आप ये ए को देखिए, ये क्या शो कर रहा है, माइक्रोपाइलर एंड। सो माइक्रोपाइलर एंड में क्या दे रखा है यहाँ पे, पहला पार्ट्स ऑफ द ओव्यूल शोइंग अ लार्ज मेगास्पोर मदर सेल, दिस वन लार्ज मेगास्पोर मदर सेल शो हो रहा है। और ये क्या शो कर रहा है, डायाड एंड अ टेट्राड ऑफ अ मेगास्पोर, डायाड और टेट्राड। ये देखो यहाँ पे 2 सेल है, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 सेल। मतलब ये क्या दिख रहा है आपको, माइक्रोस्पोर डायाड, और ये क्या हो गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये जो एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल, एक से पहले 2 में बने और 2 से फिर डिवाइड होके 4 में गए। अब ये समझ में आ रहा है ये फिगर कैसे बन रहा है, सेम वही चीज़ है। देखो माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, सेम। ये क्या हो गया, न्यूसेलस, न्यूसेलस है। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल था इसमें डिवीजन हुआ, तो एक से क्या हो गया, 2 सेल बने, मतलब माइक्रोस्पोर डायाड बने, और इसी से फिर डिवीजन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर हो गया फिगर से। नेक्स्ट बी में आपको क्या शो कर रहा है, 248 न्यूक्लियट स्टेज ऑफ द एम्ब्रायोसैक एंड अ मैच्योर एम्ब्रायोसैक। मतलब क्या शो कर रहा है, एम्ब्रायोसैक और मैच्योर एम्ब्रायोसैक क्या हो गया, ये देखिए, ये पहले 2 सेल मतलब डायाड, उसके बाद 4 सेल, और ये 2 से 4 में बने, ये भी 2 से क्या हो गया, 4 में बने। तो टोटल कितने हो गए, 8 सेल्स हो गए। अब ये जो 8 सेल्स है, अब ये लोकेट कैसे होंगे, सबसे बड़ी बात ये है। पहले आप ये देखिए, ये एंटीपोडल सेल दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको सिनर्जिड दिख रहा है, दिस वन इज अ एग, सेंट्रल सेल 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो अभी तो बस आपने एक फिगर देख लीजिए, ये जो क्या है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। और उसके बाद सी में क्या शो कर रहा है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैच्योर एम्ब्रायोसैक। तो पहले बस आप कुछ चीज़ें बस ध्यान रखिए, ये क्या हो गया, चैलिजल एंड। ये देखो, ये आप मत बोलना कि लास्ट पेज में हमने देखा था डैट चैलिजल एंड बेसल पार्ट है, तो ये भी बहुत बच्चे बोलते हैं डैट एनसीईआरटी में फिगर गलत है। आप फिगर कैसे भी बना दो, चाहे इसको चैलिजल एंड को ऊपर रखो, चाहे चैलिजल एंड को नीचे रखो, लेकिन
बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको एक बार फिगर दिखा देती हूँ। यहाँ चैलेजल एंड क्या हो गया, टिप पे है, और यहाँ पे हमने क्या देखा था, चैलेजल एंड या फिर चैलेजल पोल बेस में। बट आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछता है दैट बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल क्या हो गया, तो आप चैलेजल पोल ही बोलोगे, चाहे फिगर आपको ये चैलेजल पोल नीचे की तरफ बना के मिले या फिर एग्जाम में चैलेजल पोल ऊपर की तरफ मिला के बने, तो आप बस यही बोलोगे दैट जो बेसल पार्ट ऑफ ये जो ओव्यूल हो गया क्या हो गया, चैलेजल एंड। अब कुछ चीज़ें ध्यान रखिए, ये जो चैलेजल एंड है, दो एंड है, माइक्रोपाइलर एंड और चैलेजल एंड। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं लगता डैट चैलेजल एंड, ये तो मैंने आपको बता दिया पहले कि बेसल पार्ट है। कुछ भी आपसे पूछा, आप आंख बंद करके आंसर क्या टिक करोगे डैट, ये जो बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल क्या हो गया, तो आप चैलेजल एंड। पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया। दूसरा आप ध्यान रखोगे डैट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चैलेजल एंड पे एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर माइक्रोपाइलर एंड पे। तो आप ध्यान रखोगे एसी, घर में आप एसी चलाते हो ना, तो बस आपको याद करने के लिए है, निमोनिक बनाया है ए, मतलब एंटीपोडल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, चैलेजल एंड पे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें निमोनिक बनाओगे तो आप आंखें बंद करके, बस आपको ऑप्शन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, बस आप ये देखो डैट अगर एंटीपोडल सेल पूछ रहा है कि कौन सा एंड में, तो आप ढूंढो बस ए बी सी डी में ये चैलेजल एंड कहाँ पे। कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है डैट एंटीपोडल सेल माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट है या फिर कहीं और प्रेजेंट है। तो ध्यान रखोगे ए सी डैट एंटीपोडल सेल कहाँ प्रेजेंट है, चैलेजल एंड पे प्रेजेंट है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, तो माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होगा, फाइलिफॉर्म एपैरेटस या फिर सिनर्जिड सेल। तो ऑब्वियसली बच्चों जब अगर ये हमें पता लग गया कि जो चैलेजल एंड और एंटीपोडल सेल, दैट एंटीपोडल सेल ही चैलेजल एंड पे प्रेजेंट है, तो दूसरा क्या होगा, कंफ्यूजन कहाँ आएगी फिर। तो हमें पता है दैट माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होगा, फिलिफॉर्म एपैरेटस। क्लियर हो गया। तो हम फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में देखते हैं। ये बस अभी मैंने आपको फिगर बताया है। अब ये जो यहाँ पे दे रखा है, फिलिफॉर्म एपैरेटस, सिनर्जिड सेल, चैलेजल एंड, एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियस, सेंट्रल सेल या फिर एग, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। यही चीज़ अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। फीमेल गैमेटोफाइट मतलब क्या हो गया, इन अ मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, मैक्सिमम फ्लावरिंग प्लांट में वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। एक मेगास्पोर क्या होता है, फंक्शनल होता है, वाइल द अदर 3 डीजेनरेट। हमें पता है ना ये टेट्राड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये देख रहे हो आप टेट्राड बन रहा है, तो उसमें क्या होता है 4 में से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल होता है। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू अ फीमेल गैमेटोफाइट। तो जो एक जो फंक्शनल है वही किस में डेवलप हो रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रायो सैक में। ये ध्यान रखना है, फीमेल गैमेटोफाइट ही को ही एम्ब्रायो सैक बोलते हैं। ये भी मेडिकल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। This method of the embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic development। मतलब क्या हो गया, मेथड ऑफ एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है किससे, सिंगल मेगास्पोर, तो उसको आप क्या बोलोगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। उसके बाद अब प्लॉइडी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये समझिए ये जो जनरेट हो रहा है और एक जो फंक्शनल है वो है कैसे। पहले बच्चों ये समझिए, यहाँ पे दे रखा है, लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रायो सैक इन अ लिटिल मोर डिटेल। ये जो एम्ब्रायो सैक अभी जो हमने देखा है उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। तो फिगर जो 2.8b जो हमने फिगर पीछे देखा है, इसमें क्या बोल रहा है, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म अ 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू द ऑपोजिट पोल, जो ऑपोजिट पोल में चले गए, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लियाइड एम्ब्रायो सैक। ये भी हमने देखा। नेक्स्ट इज 2 मोर सीक्वेंशियल mitotic nuclear division result in the formation of 4 nucleate and later 8 nucleate stages of the embryo sac। ये चीज़ हम देख चुके हैं, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये देखिए, ये मेगास्पोर डायाड बना है, टेट्राड बना है। ये बी में क्या शो कर रहा है आपको, 2, 4, 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रायो सैक। यही चीज़ अभी हमने पढ़ा है। ये देखिए 2 स्टेज, ये 4 स्टेज, 4 से 8 स्टेज हो गए। ये स्टेज आपने देख लिया। चलते हैं हम दोबारा इसी पेज पे। तो ये क्या शो कर रहा है, 2 more sequential mitotic nuclear division result in the formation of the 4 nucleate और later 8 nucleate stages of the embryo sac। ये हमने फिगर देख लिया। It is of the interest to know that these mitotic division are strictly free nuclear, that is nuclear division are not followed immediately by the cell wall formation। अब इस चीज़ को ध्यान रखिए, यहाँ पे जो न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है ये कैसा हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है डैट यहाँ पे जब डिवीजन हो रहा है न्यूक्लियस का, तो क्वेश्चन पूछा जाता है डैट वहाँ पे कैसा डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है या फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है या फिर कुछ और 2-3 आपको ऑप्शन दे देंगे। तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सडनली इमीडिएटली सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सो कह रहा है आफ्टर 8 न्यूक्लियर स्टेज, ये जो 8 न्यूक्लियस बन गए तो सेल वॉल आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम एम्ब्रायो सैक बोल रहे हैं। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, ये जो 8 न्यूक्लिएट बन गया, अब ये 8 न्यूक्लिएट का होएगा क्या, ठीक है। अब हमें ध्यान देना है, ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल इनसाइड द एम्ब्रायो सैक। अब हमें देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाई द सेल वॉल। अब जो 6 है बच्चों, ये 8 न्यूक्लिएट में से क्या हो गया, 6 तो सेल वॉल से सराउंडेड हो गए एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल। तो ध्यान रखिए, फिर से मैं बोल रही हूँ, जो 8 न्यूक्लियस से 8 में से जो 6 न्यूक्लियस हो गए, ये क्या हो गए, सराउंड हो गए
कैसे? बाय द सेल वॉल, और वो सेल में ऑर्गेनाइज होगा। अब आप कहोगे सेल वॉल क्यों? क्योंकि प्लांट सेल है, तो डेफिनेटली प्लांट सेल में क्या होगा? सेल वॉल प्रेजेंट होगा। और क्या कह रहा है? रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, जो 2 बच गए, ये देखो 8 और यहाँ पे 6 तो हम पढ़ ही रहे, तो 8 माइनस 6 क्या हो गए? 2 बच रहे। तो 2 न्यूक्लियाई क्या होंगे जिनको हम क्या बोल रहे हैं? पोलर न्यूक्लियाई। ये सिचुएटेड कहाँ होंगे? बिलो द एग एपैरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। अब ये जो हम इतनी कहानियाँ पढ़ रहे हैं, एक बार मैंने जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है इससे मैं आपको समझा देती हूँ। एम्ब्रायो सैक, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब क्या हो गया? एमएमसी, मतलब मेगास्पोर मदर सेल। ये प्लॉइडी जो लास्ट पेज पे पूछा गया था, मैंने आपको बताया था कि अभी बताऊंगी, ये क्या हो गया? 2n होता है। सो ये क्या हो गया? इसके पास एमएमसी, ये क्या हो गया? हैव वेरी डेंस साइटोप्लाज्म, और ये सराउंडेड किससे हो रहा है? बाई अ न्यूसेलस सेल, जो कि क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? जो न्यूसेलस सेल है उसमें अबंडेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। और हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दैट इज अंडरगो सेल डिवीजन। अब ये सेल डिवीजन क्या हो रहा है? ये जो एमएमसी है, मतलब मेगास्पोर मदर सेल जो 2n है, इसमें मियोटिक डिवीजन हो रहा है। तो मियोटिक डिवीजन में हमें पता है हमेशा एक सेल से क्या होता है? 4 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब क्या हो गया? 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो गया। 4 जब फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे? टेट्राड। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए दैट मियोसिस में जब भी डिवीजन हो रही है तो ये क्या बनता है? एन बनता है। तो एमएमसी, यहाँ से क्वेश्चन है, मेडिकल क्वेश्चन, डैट मेगास्पोर मदर सेल की पहले प्लोआईडी पूछेगी। तो प्लोआईडी आप क्या बताओगे? 2n है, लेकिन उसमें डिवीजन कौन सा होगा? दूसरा क्वेश्चन है, क्या होगा? मियोसिस या फिर मियोटिक डिवीजन। तो मियोटिक डिवीजन होने के बाद किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ पे टेट्राड या फिर 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। दोबारा जो टेट्राड है उसका अगर प्लोआईडी पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? n बताओगे। समझ में आ गया? एमएमसी की प्लोआईडी 2n है, टेट्राड की प्लोआईडी n है। तो यहाँ पे ये मेडिकल क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया था? ये फॉर्मेशन होने के बाद जो 3 मेगास्पोर है डीजेनरेट हो रहा है। यहाँ पे आपने देख रहे हो ना डैट 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बच्चों 4 में से 3 तो डीजेनरेट हो गए, लेकिन जो 1 मेगास्पोर है ये क्या हो गया? फर्टाइल है, मतलब ट्रांसमिटेड इनटू द मेगास्पोर या फिर एम्ब्रायो सैक, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्योंकि हमने पीछे क्या देखा था? अगर एक मेगास्पोर से फॉर्मेशन हो रहा है एम्ब्रायो सैक का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो यहाँ तक आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल है। एमएमसी जो कि 2n है उसमें मियोसिस हुआ या फिर मियोटिक डिवीजन हो गया, उसमें 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो गया, टेट्राड जिसकी प्लोआईडी n है। जो 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ था जिसमें से 3 डीजेनरेट हो गए, और 3 तो डीजेनरेट होने के बाद एक क्या हो गया? फंक्शनल हो गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मेगास्पोर डेवलपमेंट। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? जो न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इनके न्यूक्लियस में डिवीजन हो रही है। कैसे? माइटोटिकली। अब यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे मियोसिस था, यहाँ पे माइटोटिकली डिवीजन हो रही है। इससे क्या होगा? पहले 2 न्यूक्लियर स्टेज का फॉर्मेशन होगा इन द एम्ब्रायो सैक, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा। ये चीज़ हम देख चुके हैं। ये देखो, ये 2 है, 2 से 4 है, और 4 से 8 का यहाँ पे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब न्यूक्लियाई का तो फॉर्मेशन हो गया, लेकिन अब ये जाएगा कहाँ? ये जो 8 न्यूक्लियर स्टेज है ये जाएंगे कहाँ? तो अब क्या हो रहा है? लेट डाउन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, तो जिसमें से जो चैलेजल एंड है, चैलेजल एंड मैंने आपको क्या बार बार बता रही हूँ? चैलेजल एंड ये क्या हो गया? बेस ऑफ द ओव्यूल। और मैंने आपको ये भी बताया था दैट चैलेजल एंड पे क्या प्रेजेंट होता है? AC, ध्यान रखिएगा, एंटीपोडल सेल। तो 3 जो सेल्स है, 3 एंटीपोडल सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? चैलेजल एंड। तो 3 न्यूक्लियाई तो इधर चले गए। उसके बाद नेक्स्ट हो गया माइक्रोपैलर एंड। यहाँ पे भी क्या हो गया? 3 सेल से कैसे हो गए? 2 सिनर्जिड के पास और एक एग सेल के पास। और सेंट्रली क्या हो गए? 2 पोलर न्यूक्लियाई। यहीं पे ये चीज़ दे रखा है। अब मैं आपको पढ़ूंगी तो ये जो यहाँ पे पैराग्राफ दे रखा है अब आपको समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपसे डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा तो अब आप बता दोगे डैट 3 क्या हो गए? एंटीपोडल सेल्स में चले गए। ये देखिए चैलेजल एंड पे 3 कहाँ चले गए? माइक्रोपाइलर। तो माइक्रोपाइलर में 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब क्या हो गया? 2 सिनर्जिड में और एक जो एक सेल में। तो मैं एक बार आपको पढ़ के बता रही हूँ। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाई सेल वॉल। तो ये जो 3 एंटीबॉडल सेल्स, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? सेल्स बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके न्यूक्लियाई के ऊपर सेल वॉल आ गए हैं, मतलब यहाँ पे प्रॉपर सेल का फॉर्मेशन है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? सेल के फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो 8 में से 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाई द सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सेल में ऑर्गेनाइज हो गए। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, ये जो 2 न्यूक्लियाई हो गए, मतलब जो सेंट्रल वाले, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? पोलर न्यूक्लियाई। ये देखिए, अब मैंने पॉइंट्स में लिखा है, होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आर सिचुएटेड बिलो द एग एपैरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। ये देखिए मैंने दे रखा है, ये सेंट्रली लोकेटेड है। सो देर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रायो सैक। अब ये कैसे है? 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट अ माइक्रोपाइलर एंड। यही चीज़ मैंने बताया, 3 कहाँ है? माइक्रोपाइलर एंड, जिसमें से 2 सिनर्जिड है और 1 एक सेल में है। ये भी आपका
एंट्रेंस क्वेश्चन है, तो दे रखा है माइक्रोपाइलर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट द एग एपैरेटस। तो ये दोनों चीज़ों को मिला के, मतलब 2 सिनर्जिस सेल और 1 एग सेल, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, एग एपैरेटस। ये आप देख सकते हो, मैंने मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पे। द एग एपैरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल। मतलब क्या हो गया, एग एपैरेटस क्या कंसिस्ट कर रहा है, 2 सिनर्जिस सेल और एक एग सेल को कंसिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे 3 सेल कहाँ आ गए, माइक्रोपाइलर एंड पे। उसके बाद द सिनर्जिड हैव द स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप, जिसको हम फिलीफॉर्म एपैरेटस बोलते हैं। ये इसका काम क्या है, विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। ये सिनर्जिड के पास पॉलन ट्यूब को गाइड कर रहा है डैट कैसे आना है। ये मैं आपको फिलीफॉर्म दिखा देती हूँ फिगर में। ये आपको दिख रहा है सिनर्जिड सेल और ये आपको एग दिख रहा है। तो 3 जो सेल है ये कहाँ गए, 2 सिनर्जिड में और 1 एग में। मतलब जो 3 सेल्स कहाँ आ गए, माइक्रोपाइलर एंड पे। 3 सेल्स कहाँ आ गए, एंटीपोडल सेल्स, मतलब चैलिज़ल एंड में। तो 3 + 3 6 हो गए और 2 कहाँ हो गए, ये पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं अभी, जो बोल रहा है, क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है डैट ये जो फिलीफॉर्म एपैरेटस है ये क्या करता है, ये पॉलन ट्यूब को गाइड करने में हेल्प करता है। ये समझ में आ गया। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है डैट फिलीफॉर्म एपैरेटस किस तरफ प्रेजेंट होता है, चैलिज़ल एंड में प्रेजेंट होता है या माइक्रोपाइलर एंड में। तो अब क्या बताओगे, ये माइक्रोपाइलर एंड में प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या हो गया, डैट पॉलन ट्यूब के गाइड करने के लिए। तो मैं आपको फिर से पढ़ के बता देती हूँ। द सिनर्जिड सेल्स या फिर द सिनर्जिस हैव द स्पेशल सर्कुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप, जिसको हम फिलीफॉर्म एपैरेटस कहते हैं। किस चीज़ में हेल्प करता है, विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। सो ये हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट इज 3 सेल्स आर द चैलिज़ल एंड, मतलब 3 सेल कहाँ जा रहे हैं, एंटीपोडल सेल, जो मैंने आपको भी फिगर दिखाया है। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन अर्लियर हैड अ 2 पोलर न्यूक्लियाई। 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गया, तो इसलिए हम क्या करें, दस अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सैक एट अ मेच्योरिटी। मेच्योरिटी में क्या हो रहा है, 8 न्यूक्लिएट हो रहा है लेकिन 7 सेल्ड हो रहे हैं। सो ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि ये क्या होगा, जो टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रायो है ये क्या होगा, तो हमेशा 8 न्यूक्लिएट हो रहा है और 7 सेल हो रहा है। तो एक बार फिर से अब आप देखो फिगर, टोटल 8 न्यूक्लियाई थे, 3 कहाँ चले गए, एंटीपोडल सेल, मतलब एट अ चैलिज़ल एंड। 3 कहाँ आ गए आपको, माइक्रोपाइलर एंड, मतलब 2 सिनर्जिड में, ये आपको दिख रहा है 2 सिनर्जिड में और 1 एग में। उसके बाद ये जो बात करते हैं, जो 2 बच गए, ये कहाँ आ गया, सेंट्रल सेल, मतलब पोलर न्यूक्लियाई। तो अब आप ज़रा न्यूक्लियाई देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो गया, 2 7 8। लेकिन अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल देखो कितने हो गए, 1 2 3, यहाँ 3 हो गए, यहाँ पे माइक्रोपाइलर में क्या हो गया, 3, यहाँ पे भी, दैट इज़ 2 सिनर्जिड और 1 एग। तो क्या हो गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 6, और ये क्या शो कर रहा है, सेंट्रल सेल। तो सेल तो एक है लेकिन सेल में कितने हो गए, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो गए। तो ये क्या हो गया, इसलिए 3 + 3 6 और 1 सेंट्रल सेल। तो ये क्या हो गया, 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई। 8 न्यूक्लियाई समझ में आ गया, 3 इधर न्यूक्लियाई, 3 इधर न्यूक्लियाई, 6। और न्यूक्लियाई की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 है। तो अब आप कहोगे ऐसा हो क्यों रहा है, डैट सेल्स तो हमारे क्या हो गए, 7 है, लेकिन न्यूक्लियाई क्या हो गया, 8 है। तो न्यूक्लियाई ऑब्वियसली 8 है क्योंकि यहाँ पे क्या हो गए, 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो 3 + 3 6 और 2 8। लेकिन नेक्स्ट यहाँ पे जो बात कर रहा है यहाँ पे सिर्फ सेल्स के बारे में, तो 3 सेल्स यहाँ है, 3 सेल्स यहाँ 6, लेकिन ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंट्रल सेल एक ही है, तो इसलिए ये 7 सेल हो गया। क्वेश्चन काफ़ी बार आता है यहाँ पे, बहुत ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं, 8 न्यूक्लिएट या फिर 7 सेल, या क्वेश्चन दे देंगे 7 सेल 8 न्यूक्लिएट, या बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन। तो आप किससे टिक करोगे, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल पे। क्लियर हो गया। अब हमने जितना पढ़ा है मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, गाइनोशियम ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डैट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो गाइनोशियम का यूनिट क्या हो गया, पिस्टल। डिपेंडिंग अपॉन द पिस्टल क्या हो गया, मोनोकार्पेलरी मतलब एक पिस्टल, मल्टीकार्पेलरी मतलब मोर देन 1 पिस्टल, सिनकार्पस क्या होता है, मैनी पिस्टल लेकिन फ्यूज्ड होगा, एपोकार्पस क्या होगा, मैनी पिस्टल लेकिन फ्री होता है। पार्ट्स ऑफ पिस्टल की बात करते हो तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा में क्या हो गया, एक तरफ से लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। स्टाइल क्या हो गया, इलोंगेट सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। और ओवरी क्या हो गया, बेसल बल्जिंग पार्ट ऑफ पिस्टल। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब आपको ज़रूरी नहीं है दैट एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। नेक्स्ट जो है ओवरी, ओवरी के इनसाइड में क्या है, ओवेरियन कैविटी है, जिसको हम लोग क्यों बोलते हैं। उसके अंदर क्या हो गया, प्लासेंटा, जो किसको राइज कर रहा है यहाँ पे, मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम ओव्यूल भी कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या हो गया, अगर ओव्यूल की बात करते हो तो क्या हो सकता है, सिंगल ओव्यूल किस में प्रेजेंट होगा, वीट, पैडी या मैंगो में। और मैनी ओव्यूल किस में प्रेजेंट होगा, पपाया, वाटरमेलन या फिर ऑर्किड में। क्लियर है बच्चों। ये फिगर आप पहले देख लो, ये चैलिज़ल पोल है, दिस वन इज एम्ब्रायो सैक, न्यूसेलस, इनर इंट्यूगमेंट, आउटर इंट्यूगमेंट, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपोल, फ्यूनिकल और हाइलम। अब ये जो पार्ट्स हमने पढ़े इसके बारे में क्या हो गया, मतलब मेगास्पोरेंजियम जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ओव्यूल क्या हो गया, ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, अटैच किससे हो रहा है,
टू द प्लासेंटा बाय द स्टॉक, जिसको हम फ्यूनिकल बोल रहे हैं। दूसरा क्या हो गया, हाइलम, जो इसके बारे में बात हो रही है। ये क्या हो गया, ऐसा एरिया है जहाँ पे बॉडी, जहाँ पे ओव्यूल फ्यूज़ हो रहा है विद अ फ्यूनिकल। थर्ड क्या हो गया, इंट्यूगमेंट, ये 1 या फिर 2 प्रोटेक्टिव एक तरफ से लेयर हो गया या फिर इन्वेलप हो गया। और माइक्रोपाइल क्या हो गया कि अगर इंट्यूगमेंट न्यूसेलस को क्या हो रहा है, सिर्फ माइक्रोपाइलर एंड पे वो उस चीज़ को कवर नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हो गया, चैलिजल, मतलब ऑपोजिट टू अ माइक्रोपाइलर एंड, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ये देख लो चैलिजल, ये क्या हो गया, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। उसके बाद मैंने क्या बताया था, न्यूसेलस, ये जो सेंट्रली है न्यूसेलस, ये क्या हो गया, it is a mass cell enclosed within a intugment और the cells of nucellus have a abundant reserve food material। इसके अंदर क्या हो गया, abundant reserve food material प्रेजेंट होता है। ये फिगर क्या शो कर रहा है, डैट ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसके बाद ये डायाड बना, उसके बाद ये टेट्राड बना। तो ये देखो 2 न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियाई और 8 न्यूक्लियाई। क्लियर हो गया। अब इनकी अरेंजमेंट हमने कैसे देखी थी, डैट ये जो 8 न्यूक्लियाई में से बच्चों 3 न्यूक्लियाई कहाँ चले गए थे, एंटीपोडल सेल, मतलब एट अ चैलिजल एंड, ये इनमें से ही, और 3 कहाँ चले गए, माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड में कैसे हो गए, 2 तो सिनर्जिड सेल में चले गए और 1 एग में, और जो बचे कितने, 2, मतलब 3 इधर आ गए, 3 इधर आ गए, 2 कहाँ हो गए, सेंट्रल में। तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो सेल्स कितने हो गए हमारे, 3 एंटीपोडल सेल्स, 3 माइक्रोपाइलर सेल, 3 3 6, और यहाँ पे क्या हो गया, सेंट्रल सेल 7। लेकिन अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियाई की, तो न्यूक्लियाई क्या हो गए, यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स में, 3 माइक्रोपाइलर में और 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो टोटल कितने हो गए, 3 + 3 6 एंड 2 8। क्लियर हो गया। यही चीज़ मैंने बताया था, डैट एम्ब्रोयो सैक है या फिर फीमेल गैमेटोफाइट, एमएमसी, जिसका क्या हो गया, प्लोइडी 2Na, काफ़ी बार पूछा जाता है। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म है सराउंडेड बाय अ न्यूसेलस सेल, मतलब जो कि प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रिशन। और इनमें क्या हो गया, प्रोमिनेंट यहाँ पे न्यूक्लियस, मतलब ईजिली अंडरगो डिवीजन। तो डिवीजन में हम क्या देख रहे हैं, जो एमएमसी है 2N, इसमें मियोटिक डिवीजन हो रहा है। तो मियोटिक डिवीजन के कारण क्या हो रहा है, 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब टेट्राड एन, जिसमें से 4 तो फॉर्मेशन हो गए, 3 डिजेनरेट हो गए और एक क्या हो गया, फर्टाइल में हेल्प कर रहा है। तो क्या हो गया, इनमें ही जो एक फर्टाइल है, मतलब जो एक्टिव है, इसमें क्या हो गया, न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, कैसे, माइटोटिकली। तो पहले क्या होगा, 1 से 2 न्यूक्लियस स्टेज बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8, और 8 बनने के बाद क्या हो रहा है, उनकी अरेंजमेंट कैसी हो रही है, चैलिजल एंड में क्या जाएंगे, 3 एंटीपोडल सेल्स, सेंट्रली में क्या जाएंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और माइक्रोपाइलर एंड में क्या हो गया, 2 सिनर्जिड पे और 1 एक्सेल पे। तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं, एग एपैरेटस। या तो क्वेश्चन पूछ सकता है, एग एपैरेटस किन किन को मिलकर बनता है, डैट इज 2 सिनर्जिड सेल एंड 1 एक्सेल। तो इसलिए हम टिपिकल एम्ब्रायो सैक को हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी के बाद 8 न्यूक्लिएट इज 7 सेल। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट पॉलिनेशन। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होगी अब।